सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी जो विचार रखने जा रही है आप जी के चरणों में, इन विचारों में हमें समझाया गया है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। करने कराने वाला ये सतगुरु निरंकार आप है। हमारा तो ये नाम होता है कि हमने ये काम किया है, लेकिन करने वाला ये सतगुरु आप है। यही अकल बुद्धि देता है और यही सब कुछ करने वाला है, ऐसा इन विचारों में बताया हुआ गया है। मैं की हाँ की हस्ती मेरी आप करे ते मेरा ना। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों का राजकाज बहुत अच्छे काम रूप से चल रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के राज दरबार में आए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी का स्वागत भी किया और उनकी सेवा भी की। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज, आपकी धर्म निष्ठा से प्रजा बहुत ही खुश है। आपकी धर्म निष्ठा से ही महाभारत में विजय हुई है। यह बात वहाँ मौजूद अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन बोले, विजय तो मेरी वजह से हुई है। यदि मैं नहीं होता तो इतनी बड़ी कौरव सेना का विनाश कौन कर सकता था? इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कौन मार सकता था? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा, तुम ठीक कहते हो। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बुलाया और बोले, अर्जुन, एक छोटा सा काम करना है जो तुम्हारे सहयोग के बिना हो नहीं सकता। वैसे भी हमें तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर है ही नहीं। यह बात सुनकर अर्जुन को गर्व हुआ कि राजसभा में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई बात का भूल सुधार आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कर लिया है। अर्जुन बिना रुके बोले, मित्र बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये हमारी कुछ गोपिकाएं हैं जिन्हें फलां स्थान तक पहुंचाना है, लेकिन रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है और रास्ता भी बड़ा कठिन है, इसलिए इनकी सुरक्षा खतरे में है। मुझे विश्वास है कि तुम इन्हें वहां सुरक्षित पहुंचाकर हमें सुरक्षित पहुंचने की सूचना अवश्य दोगे। वैसे भी तुम्हारे बाणों के आगे कोई टिक नहीं सकता। अर्जुन बोले, यह काम तो हमारे लिए बहुत आसान है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के साथ अर्जुन को विदा कर दिया और कहा, यह केवल तुम्हारे ही बल पर जा रहे हैं। अर्जुन गोपिकाओं के साथ रास्ता तय करते हुए दुर्गम भील क्षेत्र में जैसे ही पहुँचे तो भीलों ने हमला करके गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। अंत में जान बचाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के पास द्वारिकापुरी जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सखा, मेरी गोपिकाओं को कुशलता के साथ उनके स्थान पर छोड़ आए हो जहाँ उन्होंने जाना था। अर्जुन सिर नीचा किए हुए खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास वह शक्तिशाली बाण तो थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। कर्ण करावणहार तो आप हैं। मुझे भ्रम हो गया था कि मैं शक्तिशाली श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। इंसान का अभिमान, उसका कर्ता भाव उसे गिरावट की ओर ले जाता है। जो इंसान परमात्मा को ही कर्ता मानकर निष्काम भाव से कर्म करता जाता है,
उसको सफलता के साथ साथ यश भी मिलता है और वह सुखी जीवन जीता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। साथ संगत जी, इन विचारों में हमें यही समझाया गया है कि हमने कभी भी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना। तन मन धन के द्वारा जो भी काम हो रहे हैं, ये सतगुरु की दी हुई, इस निरंकार की दी हुई देन है और ये करवा रहे हैं। यूज करने के लिए हमें जो दिया जा रहा है, ये सतगुरु निरंकार आप ही कराने वाला है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। करण करावण आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सतगुरु निरंकार ही सब कुछ करने कराने वाला है। जो आखे मैं कुछ कीता ओही धोखा खांदा है। करता बन के कानू बंधिया थां थां डिगना टहना है। कहते हैं कि जो भी सतगुरु निरंकार करवाता है वही काम होता है। हम अपने आप को कभी भी कर्ता ना माने। जो कर्ता मानकर काम करता है वही गिरावट की तरफ गिरता है। जीवन दा रथ ऐने चलाना है, असां ते केवल बहना है। ये जो हमें गीत रूप में ये लाइनें समझाई गई हैं, इन लाइनों से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि ये जो हमारे जीवन की नैया है, जीवन का रथ है, इसको इस सतगुरु निरंकार ने ही चलाना है। लेकिन हम अपने आप को इसके हवाले कर दें। मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कार्य रास। जो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देता है, उसी गुरसिक के सारे काम पूर्ण होते हैं। ऐसे ही अहंकार के ऊपर एक और दासी पढ़ रही थी विचार। उन विचारों में कहा कि सिंधु नदी के किनारे जंगल में किसी महर्षि के आश्रम में 2 शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कई वर्षों तक कड़ी साधना करने के बाद दोनों अपने अपने विषय के विद्वान बन गए। विद्वता के अभिमान ने धीरे धीरे इन दोनों को अहंकारी बना दिया और दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गुरुदेव नदी में स्नान के बाद लौटे तो देखा कि दोनों शिष्य आपस में झगड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को आश्रम की सफाई के लिए कह रहे थे। महर्षि ने झगड़ने का इन शिष्यों से कारण पूछा तो एक शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं इससे श्रेष्ठ व विद्वान हूँ और यह मुझे सफाई जैसे छोटे काम करने के लिए कह रहा है। दूसरे शिष्य का भी यही उत्तर था कि वह श्रेष्ठ होने के कारण सफाई का काम क्यों करे। दोनों की बातचीत और झगड़ने का कारण सुनकर महर्षि बोले कि तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अब तुम दोनों इतने विद्वान व श्रेष्ठ हो गए हो कि सफाई जैसा छोटा काम तुम दोनों को शोभा नहीं देता। इसलिए आज से सफाई का काम मैं किया करूँगा। यह सुनते ही दोनों शिष्यों का अहंकार चूर चूर हो गया और दोनों ने गुरु के चरण स्पर्श करके बारी बारी से सफाई का काम बांट लिया। हाँ संगत जी, कहते हैं कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। एक मन में अहंकार और सत्कार दोनों नहीं टिक सकते। जिस तरह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मन में अहंकार और सत्कार दोनों नहीं टिक सकते। जहाँ अहंकार होता है वहाँ सत्कार नहीं होता और जहाँ सत्कार होता है वहाँ अहंकार नहीं होता। जब गुरु का ज्ञान पूरी तरह से मन में बस जाता है तो अहंकार आता ही नहीं है, फिर नम्रता ही आती चली जाती है। और जिसके मन में नम्रता आ जाती है, समझो कि उसको ज्ञान की समझ आ गई है। सतगुरु माता जी, जैसा आप जी चाहते हो, जैसा आप जी हमें लेसन पढ़ा रहे हो, हम इस लेसन को जीवन भर अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और खुशियां मानते चले जाएं। साथ संगत जी, अगर दासी से कोई शब्द ठीक ना बोला गया हो तो आप जी दासी को
माफ़ कर देना और दासी को आशीर्वाद देना कि दासी जो भी बोले आप जी को अच्छा लगे। हाँ संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।